Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello kids, how are you all? Fit and fine? Good. That's great. Shall we start our chapter? Open your books. Workbook, lesson number 2, the duckling and the dragonfly. And our today's topic is, which is our topic? We are done with vocabulary and today we will do communicate well, page number 16. Open your books, page number 16. And you will see in your books, not in the mobile. Everybody got the point? You will listen, but you will look at your books, not on the mobile. Keep the mobile aside and listen to my voice carefully. Our today's topic is how we should talk when we meet anybody stranger. जब किसी नए पर्सन के साथ अपने मिलते हैं तो हमें कैसे उनके साथ बात करनी चाहिए, तो हम इस लेसन में से सीखेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट how to talk to someone new to us. In the lesson, The Duckling and the Dragonfly, the duckling asked the dragonfly a few questions to know about it. Let's read it once again. जब डकलिंग ड्रैगनफ्लाई से मिलता है तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि they were strangers, they don't know each other, and that's why the duckling is eager to know something about the dragonfly. What he is asking? Let's see. Hi, I have never seen you before. Who are you? Where are you from? Ask the duckling. क्या क्वेश्चन पूछता है? सबसे पहले क्या बोलता है? वो उसको विश करता है. Hi, I have never seen you before. मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा. तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? पूछते हैं ना अपने किसी से. जब कोई अननोन अपने को मिलता है तो हमें ये चीज़ें कैसे पोलाइटली पूछनी चाहिए, ये हमें इस लेसन में सीखना है. हाय, आई एम अ ड्रैगन फ्लाई. आई एम फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंड बियॉन्ड द रिवर, सेड द ड्रैगन फ्लाई. तो ड्रैगन फ्लाई उसको क्या रिप्लाई करता है? ही इज आंसरिंग, हाय, आई एम ड्रैगन फ्लाई. तो वो अपना नेम बताता है और मैं कहाँ से हूँ ये भी बताता है. If we want to know which place a person is from, we ask them, where are you from? जब हमें किसी से पूछना होता है ना कि आप कहाँ से हो या आप कहाँ रहते हो, तो अपने क्या पूछेंगे? Where are you from? Where are you from? मतलब आप कहाँ रहते हो. When we meet someone, we say, good to meet you, nice to meet you, I'm glad to meet you, What a pleasure to meet you, pleasure meeting you. इनमें से अपने कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी एक सेंटेंस इसमें से अपने को बोलना चाहिए कि हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा. इन सभी सेंटेंसेस का मतलब क्या है? हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा. गुड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा. नाइस टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू. What a pleasure to meet you, pleasure meeting you. इसको आप सबको बार बार बोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, द नेक्स्ट इज when we leave someone we say. जब हम किसी को, कोई अपने से दूर जा रहा होता है या हम जा रहे होते हैं तो हमें क्या बोलना होता है? बाय, गुड बाय, सी यू, नाइस टू सी यू, गुड बाय, नाइस टू टॉकिंग टू यू, बाय. ये सब सेंटेंसेस अपने बोलते हैं ना, तो इनको और अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करनी है. लेट्स रीड अ कन्वर्सेशन. चलो हम अपने एक कन्वर्सेशन देखते हैं. दो बच्चे हैं, गोपाल और हरी. वो कैसे बात कर रहे हैं? वो एक दूसरे को नहीं जानते तो कैसे पूछेंगे? हाय, आई एम गोपाल. तो हरी क्या आंसर करेगा? हाय, आई एम हरी.
तो गोपाल फिर से आगे क्या पूछता है उससे, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम विजयवाड़ा, मैं विजयवाड़ा से हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये सभी क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं ना, कि तुम कहाँ रहते हो। आई लिव एट अमरपेट, अमीरपत। व्हाट अबाउट यू, आई लिव एट पंजागुटा। तो वो अपने अपने लिविंग प्लेस का नाम बता रहे हैं। नाइस मीटिंग यू, तो उसका आंसर फिर वो उसका फ्रेंड करता है, ग्लैड टू मीट यू। नाउ टेक टर्न्स, कम इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आस्क योर फ्रेंड वेयर ही शी कम्स फ्रॉम। तो अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये दो लोग बात कर रहे हैं, आपको भी वही बातें करनी है। तो इसके लिए या तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करोगे, या फिर अपने ब्रदर सिस्टर या मम्मा पापा किसी के साथ भी इसकी एक प्रैक्टिस करोगे। सपोज़ करोगे जैसे वो आपको पहली बार मिल रहे हैं, तो आप पहले अपना नेम बताओगे, फिर उनका नेम, वो हेलो करके वो अपना नेम बताएंगे। फिर आप पूछोगे कि फ्रॉम वेयर आर यू, है ना। तो वो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, उनके रिप्लाई करने हैं। सेम यही जैसे हरी और गोपाल कर रहे हैं, द सेम वे यू विल डू एंड यू विल सेंड मी द वीडियो और ऑडियो at my number. Okay, then our next topic is creative writing. क्रिएटिव राइटिंग में क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इसको। फॉर वन टाइम आई एम गोइंग टू रीड इट, तो इसको ध्यान से सुनो, देन यू विल राइट द आंसर्स गिवन बिलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। नितिन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। You know who is intelligent? क्लास में कौन से बच्चे को अपने इंटेलिजेंट बोलते हैं? The intelligent is a student who works properly, who understands things very easily, who focus on the teacher's voice, है ना, जिसको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और वो अच्छे से अपना वर्क करता है, तो we call intelligent। तो नितिन कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट बॉय। ही इज़ टॉल एंड थिन। कैसा है वो देखने में, कैसा है? टॉल, टॉल मीन्स यस लंबा, थिन मीन्स पतला। ही ऑलवेज कम फर्स्ट, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट, विच इज हिज फेवरेट गेम? यस, cricket. All the teachers in the school like Nitin because he respects all the elders. सभी टीचर्स उसको क्यों पसंद करते थे? All the teachers in the school like Nitin, पसंद करते थे उसको क्योंकि, because, क्योंकि he respects all the elders, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता था सभी की। अब उससे जो भी बड़े थे उन सब की वो रिस्पेक्ट करता था। एल्डर्स मीन्स जो आपसे बड़े हैं। His father is a doctor and mother is a teacher. उसके फादर क्या हैं, पापा क्या हैं उसके? डॉक्टर हैं, और उसकी मम्मा टीचर हैं। They live at LP नगर, कहाँ रहते हैं वो? They live at LP नगर। सभी सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब इसको आप एक बार अपने आप से रीड करो, खुद रीडिंग करो। पूरा पैराग्राफ एक बार अपने आप रीड करो, आपकी रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। Okay, then you will write the answers of these questions. Who always come first in the school, in the class? Who always comes first in the class? क्लास में हमेशा फर्स्ट कौन आता था? Yes, write down. Why do teachers like Nitin? टीचर्स नितिन को क्यों पसंद करते थे? Because. Yes, find the answer in the paragraph. What do Nitin's father and mother do? नितिन के फादर और मदर क्या करते थे? अभी अपन ने पढ़ा ना, नितिन के फादर क्या थे? नितिन्स फादर इज यस, एंड नितिन्स मदर इज गुड। राइट डाउन द आंसर्स, check in the paragraph and then write the answers. Then I will check your books in school. Our next topic is picture composition. Look at the picture carefully. Whose picture is this? Who is standing in this picture? Is there a boy or a girl?
One boy, many boys or girls. What's the picture? Yes, there is a boy. And what he is wearing? Check about his clothes, what he is wearing, about his shoes, about his eyes. अच्छे से नोटिस करो उस चीज़ को. और what he is having in his hand. ठीक है. जब अच्छे से आप देख लोगे only then you will be able to write the answers. The first is the boy is wearing dash shorts and dash t-shirt. बॉय ने क्या पहना हुआ है? किस कलर के शॉर्ट्स और किस कलर की टी शर्ट? राइट डाउन. द बॉय इज़ वियरिंग डैश शॉर्ट्स एंड डैश टी शर्ट्स. तो आपको इसमें उसके शॉर्ट्स और टी शर्ट का कलर राइट करना है. देन द सेकेंड इज ही इज़ होल्डिंग अ डैश इन हिज हैंड. व्हाट ही इज़ होल्डिंग इन हिज हैंड? चेक एंड राइट. ही इज़ अ डैश बॉय, फैट और थिन. Write down what he is holding in his hand and how he is looking. Is he a fat boy or a thin boy? Next is find out the meaning of the following words. You will have to check it in the dictionary or otherwise you can check it in the your phone Google. Intelligent कौन होता है? रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है और एल्डर्स का मीनिंग क्या होता है. एंड यू विल राइट द मीनिंग्स इन इंग्लिश. ओके. देन द लास्ट इज राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट गुड हैबिट्स. कैन यू टेल मी व्हाट आर गुड हैबिट्स? यस, वी हैव लर्नड अर्लियर व्हाट आर द गुड हैबिट्स. जब भी अपने गुड हैबिट्स के सेंटेंसेस लिखते हैं तो अपने क्या लिखते हैं? सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है? वी शुड टेक बाथ डेली. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. अच्छी आते हैं ना, ये गुड हैबिट्स हैं. ऐसी गुड हैबिट्स आपको यहाँ पे 6 राइट करनी है. ओके. जिसमें से ये कुछ हिंट्स आपको दिए हुए हैं लाइक रिस्पेक्ट एल्डर्स, नेवर टेल लाइज, कीप आवर सेल्स क्लीन. तो इनको कैसे लिखेंगे? वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड नेवर टेल लाइज. ओके. इस टाइप से यू विल हैव टू राइट 6 सेंटेंसेस इन दिस लाइन्स. ओके. यू गोट द लेसन एंड हाउ टू डू इट. अपने माइंड से करना है, अच्छे से एफर्ट करना और कोई चीटिंग नहीं करनी है. कोई बात नहीं, कुछ मिस्टेक्स भी होंगी तो हम उसको करेक्ट करेंगे. ओके. बट ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ. अपने आप से रीडिंग करो, अपने आप से सेंटेंस फॉर्मेट करने की प्रैक्टिस करो, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ना. ओके. वेरी गुड. बाय बाय.